नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू से पाठ नंबर 10 पद्य पाठ 10 रामधारी सिंह दिनकर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रवि सिंह एवं माता मनरूप देवी थी। दिनकर जब 2 वर्ष के ही थे कि इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फलतः दिनकर और इनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी माता द्वारा किया गया। इनका बचपन एवं कैशोर्य माने किशोरावस्था देहात में बीता। देहात माने ग्राम, गांव में, जिससे वास्तविक जीवन की कठोरता से सामना हुआ। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म देखिए स्वतंत्रता से पूर्व हुआ और उस समय क्या गांव की दशा थी, इसलिए यहाँ कहा गया है कि उनका गांव में जीवन बीता, देहात में बीता, जिससे वास्तविक जीवन की कठोरता से सामना हुआ। पिताजी भी नहीं थे और माता ने उनका पालन पोषण किया, ग्राम में किया, तो किस तरह से वहाँ उन्होंने जीवन जिया। मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में प्राप्त की। यह स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था विदेशी सरकार के विरोध में खोला गया था। शायद यहीं से दिनकर के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। हाई स्कूल शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से पूरी की। इस समय तक इनका विवाह भी हो चुका था और एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ BA ऑनर्स किया। तत्पश्चात कुछ समय प्रधानाध्यापक रहने के बाद बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। इस पद पर लगभग 9 वर्ष तक रहे एवं बिहार की पीड़ित अवस्था को समझा। बिहार की जो भी उस वक्त दशा थी उसको उन्होंने समझा। आप विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे तो कुलपति भी रहे। 1952 से 12 वर्ष तक आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सन 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इनका रचना संसार। दिनकर के कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ सन 1935 में हुआ, जब रेणुका प्रकाशित हुई। जो उनकी पद्य रचना थी रेणुका, वह प्रकाशित हुई। इनकी आरंभिक रचनाएं आत्ममंथन की रचनाएं कहलाती हैं। आत्ममंथन मतलब कवि स्वयं को समझने का प्रयास करते थे, स्वयं का अवलोकन करते थे, है ना, अपने ही मन को समझने की कोशिश करते थे। इस प्रकार उनके आत्ममंथन की रचनाएं थी। कवि इनमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है, स्वयं को ही दिशा देने की कोशिश करते हैं। दिनकर जी की पद्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, बापू, दिल्ली, प्रणभंग, धूप और धुआं, चक्रवात और परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध रही है। इनकी रचनाओं के शीर्षक से ही ये पता चलता है, जाहिर होता है कि रचनाओं की विषय वस्तु क्या हो सकती है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर पहचान है, ये ऐसा नाम है जो ओजस्वी और तेजस्वी रचनाओं की पहचान है, जो हमारे मन की जड़ता को तोड़ती है, हमारे मानसिक प्रमाद और अवसाद को तोड़कर हमारे अंदर उमंग, उत्साह और जोश, आवेश को भर देती है। ऐसी इनकी रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत रुबाइयों का संग्रह है। पद्य के अलावा दिनकर ने गद्य में भी उच्च स्तरीय साहित्य की रचना की है। उनमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, हमारी सांस्कृतिक कहानी एवं शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख है। बाल साहित्य संग्रह मतलब बच्चों के लिए भी इन्होंने लिखा है, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। इनके भी शीर्षक से पता चलता है कि कितनी प्यारी रचनाएं होंगी बच्चों के लिए। दिनकर के काव्य में एक सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है। मतलब समाज को जगाने का स्वर, समाज को जागृत करने का स्वर इनके काव्य में हमेशा विद्यमान रहा है। राष्ट्रीय भावना जिसका मूल तत्व है। राजनीतिक विषय इनकी कविताओं में ज्वलंत रूप से रहे हैं। राज्य से और राजनीति से जुड़ी हुई रचनाएं इनकी रही हैं। दिनकर ने पद्य के अलावा अन्य विधाओं में भी लिखा है, मतलब साहित्य की अन्य विधाएं कविता के अलावा। दिनकर की रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखती है। इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कविताएं हैं, जिनमें सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है।
जो मन में जोश भर देती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो ओज गुण से भरपूर है। ओजस्विता की तेजस्विता की रचनाएं हैं जो सुप्त और कायर व्यक्ति को भी जगा देती है और उनके मन में जोश, उमंग, उत्साह और वीरता के भाव भर देती है। अन्यायी एवं अत्याचारी का खुला विरोध मिलता है। असमानता, भेदभाव एवं शोषण के खिलाफ रणभेरी बसती रहती है। ये डरने, अन्याय और अत्याचारों से डरने की बात नहीं कहते, उनका विरोध करने की बात कवि कहते हैं। इन सब के उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी रहती है। मतलब राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना तो है ही, लेकिन उसके अलावा सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया भी जारी रहती है। हमारी संस्कृति के बारे में भी सोचते हैं, विचार करते हैं और कैसे उसको बढ़ाएं आगे और कैसे उसका स्वरूप सुरक्षित रहे, इस पर भी चिंतन मनन उनकी रचनाओं में चलता रहता है। दिनकर अन्यायियों के दुश्मन तो दबे कुचले के परम हितैषी दिखाई देते हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब यह पाठ परिचय। इस पाठ में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र जो उनका प्रबंध काव्य है उसका तृतीय सर्ग का संकलित अंश लिया गया है। मतलब तृतीय सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में तृतीय सर्ग से अंश लिया गया है जो कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। कवि ने महाभारत को माध्यम बनाया है अपने प्रश्नों के लिए। महाभारत के जो पौराणिक पात्र थे उनके माध्यम से युद्ध और शांति के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। यहाँ प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब युद्ध के रक्तपात को देख करके युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मानते हैं कि वे युद्ध न करते तो अच्छा रहता, लेकिन भीष्म उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि छल, कपट एवं धोखे से बनाई गई शांति शांति नहीं होती है, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है, वह जो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं। यही कविता का संदेश है कि यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। यद्यपि युद्ध निंद्य है परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वह ठीक है। आपको महाभारत के बारे में जानकारी होगी ही कि कौरवों ने दुर्योधन ने विशेष रूप से किस तरह से युधिष्ठिर और उनके भाइयों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, कदम कदम पर उनको छला और वनवास के बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो सुई की नोक बराबर भूमि भी देने से इनकार कर दिया। इतने अत्याचार और अन्याय सहने के बाद भी अगर युद्ध न किया जाए तो वह कहाँ तक उचित है। इसलिए भीष्म पितामह है उन्हें ये बात समझा रहे हैं कि युद्ध करना कतई अनुचित, युद्ध करना निंदनीय है, लेकिन जैसी स्थितियां तुम्हारे सामने उपस्थित की गई, जैसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने पैदा हुई, उनमें युद्ध करना नितांत उचित है। अगर युद्ध न किया जाता तो वह सरासर कायरता होती। ठीक है, पढ़े हम। समर निंद्य है निम धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है। जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है, सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का घ्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिठला कर कहते कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त का, अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। इनमें हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। समर मने युद्ध, निंद्य मने निंदनीय है। धर्मराज, यहाँ युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। जो अनीति पर, अनीति मने नीति रहित होकर अन्यायपूर्वक अनैतिक स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सरला मने अपने आप को सरल, निश्चल और निष्कपट बताती है। सुख समृद्धि का विपुल कोश, विपुल कोश मने अथाह भंडार, अथाह खजाना संचित कर, एकत्रित करके। कल से मने यंत्र से, बल से बलपूर्वक, छल मने कपट से। किसी क्षुधित का, क्षुधित मने भूखे का, ग्रास मने कौर छीन करके, धन लूट किसी निर्बल से जो बलहीन है, जो असहाय है। सब समेट प्रहरी बिठलाकर, प्रहरी मने पहरेदार। शांति सुधा, शांति रूपी सुधा, शांति रूपी अमृत या शांति का अमृत बह रहा है। न इसमें गरल क्रांति का घोलो, गरल मने जहर, क्रांति मने युद्ध या क्रांति का जहर। यहाँ रूपक अलंकार है, शांति रूपी सुधा और गरल रूपी क्रांति।
हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, ये शांति का साम्राज्य जो हिले नहीं कभी, जियो और जीने दो। तो ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से संकलित है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म के बीच संवाद चल रहा है, प्रश्नोत्तर शैली में संवाद है। युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं, अपने मन की समस्या रख रहे हैं, अपने मन के द्वंद्व को, असमंजस की स्थिति को सामने रख रहे हैं। तब भीष्म किस प्रकार उन्हें न्यायोचित ठहराते हुए किस तरह से तर्कों के द्वारा, तरह तरह के तर्कों द्वारा उन्हें समझाते हैं। भीष्म कहते हैं, समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, समर निश्चय ही निंदनीय है, युद्ध करना निंदनीय है, युद्ध कभी नहीं करना चाहिए, युद्ध किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन शांति वह क्या है। युद्ध का विलोम है, युद्ध का विपरीत अवस्था होती है शांति की, लेकिन वह शांति क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। क्योंकि युद्ध भले ही निंदनीय है, लेकिन उस समय वह अपरिहार्य हो जाता है जब अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सलाह, जब शांति अनीतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक, अत्याचार के द्वारा स्थापित की जाए और अपने आप को फिर भी सरल और सही बताए, उचित बताए, तब ऐसी स्थिति में समर या युद्ध करना अपरिहार्य हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्योंकि वह शांति बनावटी होती है, वह शांति कृत्रिम होती है, वह अन्याय के द्वारा स्थापित की गई होती है, अत्याचार के द्वारा स्थापित की गई होती है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, सुख समृद्धि का अगाध कोश, अथाह कोश या खजाने भर लेते हैं जो कपटी होते हैं, अन्यायी होते हैं, अनीतिपूर्वक शासन करने वाले होते हैं। जो राजा या शासक ऐसे होते हैं कि संचित कर कल से, मतलब यंत्रों के बल से, चाहे बलपूर्वक चाहे छल पूर्वक, अपने लिए सुख समृद्धि का विपुल कोश जमा कर लेते हैं, अपने लिए सुख समृद्धि के भंडार जमा कर लेते हैं। और जैसे किसी क्षुधित का ग्रास छीनकर, भूखों के मुंह का कौर छीनकर, धन लूट किसी निर्बल से, निर्बलों से, असहायों से उनका धन लूट करके। क्योंकि जो अत्याचारी होंगे, जो कपटी होंगे, जो अन्यायी होंगे, जो लालची या लोभी होंगे सत्ता के, वे मानवता से रहित होते हैं, विवेक से रहित होते हैं। वे भूखों का कौर भी छीन सकते हैं और निर्बलों से, असहायों से धन भी लूट सकते हैं। उन्हें इनको करने में, ऐसा काम करने में उन्हें तनिक भी शर्म या संकोच नहीं होता है। तो अपने लिए सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर लेते हैं कल के द्वारा, यंत्रों के बल से, बलपूर्वक और छल पूर्वक, और उन सबको समेट करके प्रहरी बिठलाकर उनका पहरेदार भी नियुक्त कर देते हैं, उनकी रक्षा के लिए पहरेदार बिठा देते हैं। फिर कहते हैं, कहती कुछ मत बोलो, ऐसी सत्ताएं कहती है कुछ मत बोलो, मतलब खुद अन्यायपूर्वक सब कुछ हड़प करके फिर वो शांति की स्थापना करना चाहती है कि भी अब ये जो शांति हमने हमारी अहंकार से या हमारी धूर्तता से, हमारे कपट से, अत्याचार के द्वारा जो हमने शांति फैलाई है या जो शांति की रचना की है, कृत्रिम शांति की रचना, उसके पक्ष में वो कहते हैं कि अब कुछ मत बोलो। जिनका वो शोषण करते हैं, जिनको वो पीड़ा पहुंचाते हैं, जिन पर अत्याचार करते हैं, उनको ही वह चुप रहने के लिए कहते हैं कि अब कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का गोलो। शांति की सुधा, शांति का अमृत बह रहा है, अब इसमें क्रांति का, गरल क्रांति का जहर मत गोलो। कोई आवाज़ न उठाए, कोई बोले नहीं, कोई युद्ध न करे, कोई किसी तरह का विरोध न करे, ऐसा वो चाहते हैं। और इसके लिए भी वो अत्याचार और अन्याय करते हैं। तलवार की नोक पर, तलवार के बल पर वो शांति को बनाए रखना चाहते हैं और बोलने वालों को रोकना चाहते हैं, विरोध करने वालों को रोकना चाहते हैं। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो। कितनी निर्ममता वाली स्थिति सामने है, कितनी निर्ममता वाली बात कही है कवि ने। हिलो डुलो मत हृदय रक्त का अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। ऐसे अत्याचारी, ऐसे अन्यायी शासक हृदय का रक्त पीते हैं और वो कहते हैं हिलो डुलो मत। मतलब आप ये दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हृदय का रक्त पिया जा रहा है और कहा जाए कि हिलो डुलो मत, बिल्कुल आवाज़ मत करो, मुझे आपका खून पीने दो, आपका शोषण करने दो, आप पर अत्याचार करने दो, आप पर अन्याय करने दो। मतलब आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि कोई आपको पीटा जाए और फिर भी कहे कि आप उफ तक ना बोलें, आवाज़ ना निकालें। कैसी मार्मिक स्थिति हो सकती है, कितनी गजब की स्थिति हो सकती है। कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियों में कहा है, हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। और ऐसी शांति का साम्राज्य अचल रहना चाहिए, उसमें कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। मतलब आपने तो अपने जीने के लिए सारे सुख के साधन इकट्ठे कर लिए हैं, और जिन पर अत्याचार किया है, जिन पर अन्याय किया है, जिनका सब कुछ छीना है, झपटा, उन्हें कहा जा रहा है कि अब तुम शांत रहो,
तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। लेकिन ऐसे व्यक्ति कब तक शांत रह सकते हैं, कब तक वो शांति से जी सकते हैं, कब तक वे चुप रह सकते हैं, कब तक वे विरोध न करें, ऐसी स्थिति में बने रह सकते हैं, क्योंकि आखिर कभी न कभी तो वो चीज़ें उन्हें विरोध के रास्ते पर खड़ा करेंगी ही। सच है सत्ता सिमट सिमट कर जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। तो इन पंक्तियों में जो है कवि महोदय कह रहे हैं कि अन्याय पर स्थित जो शांति है वह कभी स्थायी नहीं होती। अन्यायी व्यक्ति चाहता है कि कोई भी उसके कार्यों का विरोध न करे, कोई उसके खिलाफ आवाज़ न उठाए, शांति बनाए रखे, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो कवि ने वर्तमान जीवन के इस ज्वलंत प्रश्न को कि शांति, कृत्रिम शांति के लिए, कृत्रिम शांति की जब स्थिति हो तब क्या खामोश रहना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए, तो प्रश्नोत्तर संवाद शैली के माध्यम से भीष्म और युधिष्ठिर के बीच ये संवाद चल रहा है। भाषा सरल है, सुसंस्कृत है, तत्सम प्रधान है, प्रभावपूर्ण है और अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में शांति सुधा और गरल क्रांति में रूपक अलंकार है। ओज गुण है तो प्रसाद गुण भी है। ठीक है, ओज गुण तो है ही और प्रसाद गुण भी है कि भाषा शैली कहीं कहीं कितनी सरल, निर्मल और निश्चल सी है कि हमें बहुत ही जल्दी शीघ्रता से ही समझ में भी आ जाती है। उसका अर्थ, भावार्थ हमें समझ में आ जाता है। चलें आगे। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से। जहाँ पालते हों अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हों समाज के अन्यायी अविचारी। कवि आगे कह रहा है, समझ में आ रहा है आपको? सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्ता मतलब शासन जिनके हाथों में होता है, शासन का अधिकार। सत्ता मने शासन का अधिकार। शक्ति, शासन की शक्ति। सिमट सिमट कर, समेट समट कर जिन्होंने अपने हाथों में सत्ता इकट्ठी की है। शांति भक्त वे साधु पुरुष, शांति के भक्त वे साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, या व्यंग्य शैली में कहा गया है, व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है कि जिनके हाथों में सत्ता सिमट सिमट कर आई, वे क्यों लड़ाई चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन, सम्यक मतलब सही ढंग से, सही तरीके से, विभाजन मने बंटवारा, नीति से, नए मने न्याय से, संभव नहीं शांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से, खड़क के भय से मतलब तलवार के भय से। जहाँ पालते हों अनीति पद्धति को सत्ताधारी, सत्ताधारी मतलब जिनके हाथों में सत्ता हो, जो सत्ता को धारण करने वाले हैं, शासक हैं। सूत्रधर मतलब सूत्रधार हो, संचालन करने वाले या नियंत्रण करने वाले। अन्यायी, अन्याय करने वाले। अविचारी मने विचारहीन व्यक्ति। तो चले हम आगे। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। और सच है जिनके हाथों में सत्ता सिमट सिमट कर आई है, जिन्होंने येन किन प्रकारेण, जैसे तैसे, चाहे छीन करके, चाहे हमला करके, चाहे शोषण करके, चाहे तलवार के दम पे डरा धमकाकर जिन्होंने शक्ति का संग्रह किया है, जिन्होंने सत्ता अपने हाथों में समेटी है, ऐसे शांति के भक्त जो अपने आप को फिर भी शांति के भक्त कहलाते हैं, मतलब जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के दम पर अपना राज्य और अपनी शक्ति बढ़ाई है और वे चाहते हैं कि फिर भी सभी लोग शांत रहें, जनता शांत रहें, ऐसे अपने आप को शांति के भक्त कहलाने वाले वे साधु पुरुष क्यों लड़ाई चाहेंगे। वो तो यही चाहेंगे कि हमने जो कुछ हासिल किया अब हमारे पास बना रहे और सामने वाले जो व्यक्ति हैं वे सब शांत रहें, कभी लड़ाई न करें, विरोध न करें, आवाज़ न उठाएं, क्रांति न करें। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नय से। लेकिन कवि कह रहे हैं, भीष्म कह रहे हैं, सुख का कि जहाँ सुख का सही तरीके से विभाजन नहीं होता, सुख सुविधाओं का, शक्ति का, दौलत का, अधिकारों का, कार्यों का सम्यक रूप से विभाजन नहीं होता है, जहाँ नीति से और न्यायपूर्वक संभव नहीं, वहाँ संभव नहीं है। जहाँ नीति और न्याय से सम्यक रूप से सुख का विभाजन संभव नहीं होता है, अशांति दबी हो, और जहाँ अशांति को दबाया जाता है खड़क के भय से, मतलब कोई आवाज़ करना चाहता है, कोई विरोध करना चाहता है तो उसको दबाया जाता है खड़क के भय से। शांति को बनाए रखने के लिए जो अशांति वाली आवाज़ें हो रही होती है या अशांति का स्वर अगर उठ रहा होता है जनता की तरफ से या शोषितों की तरफ से, पीड़ितों की तरफ से, तो उसे तलवार के भय से, तलवार का भय दिखाकर दबाया जाता है। जहाँ पालते हों अनीति पद्धति को सत्ताधारी, और जो सत्ताधारी, जो सत्ता को धारण करने वाले हैं,
अनीति की पद्धति को, मतलब अनीति और अन्याय को ही पालते हों, जो अपने हर क्रियाकलाप में गलत तरीके से चलते हों, असत्य के हिसाब से चलते हों, अन्याय के हिसाब से चलते हों, अनीतिपूर्वक चलते हों, जहाँ सूत्रधर हों समाज के अन्यायी अविचारी, और जो समाज का नेतृत्व करने वाले भी, समाज में जो ऊंचे ऊंचे लोग कहलाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, संचालन करने वाले व्यक्ति होते हैं समाज का, वे भी अन्यायी हो जाते हैं, विचारहीन हो जाते हैं। वे सत्ताधारियों के बारे में सोचते नहीं हैं कि सत्ताधारी किस तरह से शासन कर रहे हैं। नीतियुक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए और जहाँ नीति सम्मत प्रस्ताव संधि के रखे जाएं। शोषित वर्ग अगर कोई प्रस्ताव रखता है, संधि का प्रस्ताव, मेल झोल का प्रस्ताव, मेल मिलाप का प्रस्ताव, वे भी आदर न पाएं। नीतियुक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाएं, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। नीतियुक्त मने शब्दार्थ देख लेते हैं हम। नीतियुक्त मने जो सही हो, नियम पूर्वक हो, ऐसे प्रस्ताव नियम पूर्वक हो, सही हो, सत्य के मार्ग पर चल करके हों, ऐसे संधि के प्रस्ताव, मित्रता के प्रस्ताव जहाँ आदर न पाएं और सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, शीश उतारे जाएं या सिर काटे जाएं। जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, खड़ग मतलब तलवार का बल ही शासन का आधार बन जाए। दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, और हृदय में क्रोध दबा हुआ हो, जहाँ जनता अपने क्रोध को दबाती है लेकिन अंदर से धधकती रहती है, वह बाहर नहीं व्यक्त कर पाती है क्योंकि तलवार से डरती है। जब तक वो सहन करती है और डरती रहती है तब तक ऐसी ही स्थितियाँ बनी रहती हैं। भीष्म यहाँ कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि नीतियुक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाएं, कि नीतियुक्त जहाँ संधि के प्रस्ताव ले जाएं, ऐसे शोषकों के सामने, ऐसे सत्ताधारियों के सामने सही तरीके से संधि के प्रस्ताव रखे जाएं लेकिन वे भी आदर न पाएं। यहाँ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि पांडवों ने बिल्कुल संधि का प्रस्ताव रखा था। पहले तो अपना राज्य मांगा लेकिन दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया, तो बाद में उन्होंने 5 गांव ही मांग लिए कि 5 पांडवों को, हम 5 भाइयों को एक एक गांव दे दिया जाए, हम उन्हीं में संतोष कर लेंगे। लेकिन यह प्रस्ताव भी उसने स्वीकार नहीं किया। ऐसे नीतियुक्त प्रस्ताव को भी जिसने आदर नहीं दिया, जिसने मान नहीं रखा उनका, जहाँ सत्य कहने वालों के, तब ऐसी स्थिति में तो युद्ध होना ही था, युद्ध होना ही था, क्योंकि पांडवों ने बहुत सहन किए थे अत्याचार दुर्योधन के, कौरवों के। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने मिलकर जो भी उनके साथ किया उन सबको उन्होंने अंत तक सहन किया। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, जब कोई चारा नहीं छोड़ा गया, तो युद्ध का निर्णय लेना ही था। युद्ध अवश्यंभावी था। जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, जहाँ सत्य कहने वाले हों, जहाँ सच्ची बात कहने वाले हों, सही बात कहने वाले हों, उनके शीश काटे जाएं, उन्हें हत्या का, वध का डर दिखाया जाए। जहाँ खड़गबल एकमात्र आधार बने शासन का, और जिस शासन का, जिस सत्ता का आधार केवल तलवार का बल हो, मतलब तलवार के बल पर जहाँ शासन किया जाता हो, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, और जहाँ हर व्यक्ति का हृदय क्रोध से धधक रहा हो, अंदर मतलब क्रोध को दबा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वह सुलग रहा हो, सहते सहते अनय जहाँ मर रहा मनुष्य का मन हो, और अत्याचारों और अन्याय को सहन करते करते मनुष्य का मन मर जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह पत्थर हो जाता है, उसका मन मर जाता है। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। समझ का पुरुष मने कायर, अपने आप को वो कायर समझ करके, क्योंकि सहन करना एक गुण भी है, लेकिन एक सीमा के बाद, अत्याचारों की सीमा के बाद, अगर उसके बाद भी जब अति हो जाए फिर भी सहन किया जाए तो वह सहन करना गुण न रह करके दुर्बलता हो जाती है, कायरता हो जाती है। तो समझ का पुरुष, तब एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वे व्यक्ति अपने आप को कायर समझने लग जाते हैं और अपने आप को ही धिक्कारने लग जाते हैं कि हम कितने कायर हैं, हम कितने मूर्ख हैं या कितने कमज़ोर हैं कि हम इनका अत्याचार सहन किए जा रहे हैं। अंदर ही अंदर हम समझ रहे हैं कि ये गलत है, उसके बावजूद भी उसको सहन करना वास्तव में कायरता ही है। तो जब कापुरुष वो अपने आप को कायर समझकर अपने आप को धिक्कारते हों, अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। कवियाँ करें अहंकार के साथ घृणा का, शासन पक्ष जो होता है, सत्ता पक्ष जो होता है, वह तो अहंकार में चूर होता है और अत्याचार करते जा रहा होता है, क्योंकि उसके अत्याचार का जवाब देने वाला जब तक जनता में से कोई आवाज़ नहीं उठाता, जब तक जनता से कोई जवाब नहीं दिया जाता, उनके हौसले बढ़ते रहते हैं, तो सामने वाले पक्ष के मन में घृणा के भाव पैदा हो जाते हैं। तो अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, तो जो एक तो अहंकार करने वाला पक्ष सत्ता पक्ष, और एक है जो उनके अत्याचारों को, अन्यायों को सह रही है, वो जनता, उनके मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। तो अहंकार और घृणा का द्वंद्व जारी रहता है। जहाँ द्वंद्व जारी रहता है, ऊपर से शांति दिखाई देती है लेकिन तलातल मने अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर हो छिटक रही चिंगारी। किसकी? युद्ध की चिंगारी जहाँ सुलगने लग जाती है, युद्ध की चिंगारी जहाँ उठने लग जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो शांति की स्थापना कभी बलपूर्वक नहीं की जा सकती।
ना। युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में जो विनाश हो रहा था उसका दोषी वे स्वयं को मान रहे थे, इसलिए वो बड़े व्याकुल थे। लेकिन भीष्म ने उनको समझाया है कि जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो हर एक सीमा के बाद, अत्याचारों की एक सीमा होती है सहन करने की भी, तो एक सीमा के बाद जब व्यक्तियों के अंदर आग सुलगने लगती है, विरोध सुलगने लगता है, क्रांति सुलगने लगती है, तब युद्ध जरूरी हो जाता है। वीर रस है यहाँ, ओज गुण है, प्रसाद गुण भी है। भाषा कितनी निर्मल और कितनी स्वच्छ है कि हमें भाव समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। आगा में विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अहंकार और घृणा का जो द्वंद्व चलता रहता है, मतलब अहंकार सत्ता पक्ष और घृणा जो है शोषित पक्ष है। ऊपर ही ऊपर शांति नजर आती है, लेकिन भीतर ही भीतर जो चिंगारी छिटक रही होती है, जो चिंगारी सुलग रही होती है, वह आगामी विस्फोट, वह कभी भी विस्फोट का रूप ले सकती है। काल के मुख पर ये दमक रहा होता है, मतलब समय के चेहरे पर, समय के मुख पर ये सब दिखाई दे रहा होता है कि ये चिंगारी कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है या कभी भी विद्रोह के रूप में बदल सकती है, विद्रोह का रूप ले सकती है। इंगित में अंगाश विवश भावों के चमक रहा हो, और उनके हृदय में जो अंग चमक रहे होते, मतलब उनके हृदय में जो विवशता होती है कि वे भावना व्यक्त करने में विवश होते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो अंगारे सुलग रहे होते हैं वे उनके हाव भावों से और चेहरों से समझ में आ जाते हैं। किनके चेहरों से? शोषितों के, जनता के, जो सामने वाला पक्ष है जिसका शोषण हो रहा है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, जिस पर अन्याय हो रहा है। तो उनके जो हाव भाव हैं उनसे उनके हृदय के अंगारे स्पष्ट दिखाई देते हैं कि इनके अंदर जो चिंगारी सुलग रही है वह कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में भीष्म पितामह वही बात कह रहे हैं कि भी युद्ध का दोषी कौन हो सकता है, और कृत्रिम शांति की स्थापना करने का कितना ही प्रयास किया जाए वह स्थायी नहीं हो सकती, और उसी की वजह से युद्ध होना आवश्यक हो जाता है। वीर रस है यहाँ, ओज गुण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जन जन में जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार है, और वर्णन में लाक्षणिकता है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।